दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सुखी, समृद्ध और खुश होंगे। खुश रहना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मैं हर वीडियो में आपको ये कहता हूँ, खुश रहने से काफ़ी सारी समस्याएं आने से पहले उनका अंत हो जाता है और जो बची खुची समस्याएं अपने पास हैं वो भी अपना रास्ता अपने आप कायम कर लेती हैं और उस रास्ते से निकल जाती हैं। तो खुशी जिंदगी में बहुत ही जरूरी है। तो खुश रहना सीखिए। दोस्तों, आज की वीडियो का विषय कुछ इसी टाइप का रहेगा कि इस दुनिया में हर चीज है, लेकिन कुछ लोग उन बहुत सारी चीजों से उनके सामने होती हैं वो वस्तुएं या वो सुविधाएं और उनसे वंचित रह जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? सोचिए। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस के अंदर, सकल पदार्थ हैं जग माही और कर्महीन नर पावत नाही। इस संसार में सारे पदार्थ मतलब सब कुछ यहाँ है, लेकिन कुछ लोग कर्म ना करने के कारण उनको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, मेरा आपसे ये कहना है कि आपकी जो जीवनचर्या है उसको इस टाइप से आप बनाइए कि आप सीढ़ी दर सीढ़ी अपने टारगेट को अचीव करते जाएं। प्लस आपके साथ जो भी लोग जुड़े हैं, चाहे आपका परिवार हो या आपके समाज के लोग आपके साथ जुड़े हैं, आपके ऑफिस स्टाफ में जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों के साथ भी आपका व्यवहार एक बहुत ही सुचारू व्यवहार होना चाहिए। उससे क्या होता है दोस्तों कि आपका मन प्रफुल्लित रहेगा और खुश रहेगा। जब मन खुश और प्रफुल्लित रहेगा तो दोस्तों मनोबल अपने आप बढ़ जाएगा, और जब मनोबल बढ़ जाएगा तो फिर कोई भी समस्या वहां आ ही नहीं सकती, और आ भी जाएगी तो वो टिक नहीं पाएगी, क्योंकि उसका मनोबल इतना मजबूत है। दोस्तों, कितनी जगह ये देखा गया है, लोग काफी परेशान हैं। जैसे लड़की शादी के लायक हो गई है और वो काफी कोशिश कर रहे हैं, या तो उसके योग्य उनको वर नहीं मिल पा रहा है, और अगर वर मिल जाता है तो वो वहाँ किसी और भी बहुत सारे कारण, दहेज, ये वो, कोई भी कारण आप रख लीजिए, पर वहाँ वो उस रिश्ते को फिक्स नहीं कर पाते हैं, वहाँ वो संबंध नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह से किसी का लड़का शादी के लायक हो गया है और लाख कोशिश के बाद भी उसकी शादी फिक्स नहीं हो पा रही है, कहीं से उसके लायक संबंध नहीं आ रहा है। इसी तरह से दोस्तों, एक सर्विस शुदा व्यक्ति का बहुत अच्छे से उसका टाइम निकल रहा है और वो अपने पद पे बहुत अच्छे से खुशी खुशी अपना कार्य कर रहा होता है, अचानक उसका तबादला किसी ऐसी जगह हो जाता है जहां, या फिर जो जगह उसको पसंद ही नहीं है, उसकी नापसंदगी की जगह पे उसको अचानक ट्रांसफर दे दिया जाता है।
तो उससे उसकी जो कार्य करने की क्षमता है प्लस उसका मनोबल, बहुत सारी चीजें उसमें अपना रोल अदा करती हैं और उसको डिस्टर्ब हो जाता है। और वो जितनी कार्य कुशलता के साथ अपना कार्य कर रहा था, उतनी कार्य कुशलता के साथ उस कार्य को वो नहीं कर पाता है। और भी ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं दोस्तों, जो लोग उनसे परेशान रहते हैं और उनका वो अंत नहीं ला पाते। तो इस टाइप की जो भी समस्याएं जिसको भी हैं, उसका मैं इस वीडियो में बहुत ही एक सरल और सटीक उपाय आपको बताने वाला हूं। उससे पहले दोस्तों मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी चैनल में जो भी नए व्यूअर आए हों, वो मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। उसके साथ साथ बेल बटन दबाना ना भूलें दोस्तों, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आसानी से आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, ये जो भी समस्याएं हैं, इनका निदान कैसे आसानी से किया जा सकता है, वो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, एक छोटी सी सूर्य की पूजा करनी है। इसमें बहुत बड़ा कोई अनुष्ठान या बहुत बड़ी पूजा नहीं है। आपको करना क्या है, आप सुबह नित्य क्रिया से निवृत्त होके, नहा धो के, स्वच्छ होके, आपको सूर्य भगवान को एक लोटा जल देना है। और वो जल कौन सा लोटा होना चाहिए, तांबे का लोटा आपको लेना है। उस लोटा में आपको लाल मिर्च के, कौन सी मिर्च जो अपने खाने में यूज होती है, लाल मिर्च सूखी हुई, उसके 31 दाने गिन के उस लोटा के जल में आपको डाल लेने हैं। कितने दाने? 31, 31 दाने, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। ये आपको 31 दाने जो लोटा में जल लिया है आपने, उस लोटा के अंदर आपको डाल लेने हैं। और बस उस लोटा को लेके आपको सूर्य भगवान को जल अर्पित करना है। और जल अर्पित करते समय आपको एक मंत्र बोलना है 7 बार या 11 बार, दो में से एक आंकड़ा आपको फिक्स करना है। या तो आपको 7 बार मंत्र बोलना है, जल अर्पित इस ढंग से आप करें कि आपका मंत्र 7 बार हो जाए, या फिर 11 बार बोलना है तो आपको जल उसी तरह आपको जल चढ़ाना है कि आपके 11 मंत्र हो जाएं उसके साथ। जो भी दो में से आपको पसंद करना है, 7 करेंगे तो भी चलेगा। ओम सु सूर्याय नमः, कौन सा मंत्र है? ओम सु सूर्याय नमः। आपको इस मंत्र का 7 बार या 11 बार जाप करना है, जल अर्पित कर रहे हैं उस टाइम पे। और दूसरा दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बता दूं, जिस टाइम आप सूर्य देव को जल अर्पित कर रहे हैं, उस टाइम आपकी नजर सूर्य देव के ऊपर होनी चाहिए, ना कि उस जल की धार पे। जितनी समय आपको जल अर्पित करने में लगता है और आप मंत्र बोल रहे हैं, उतनी देर आपकी नजर सूर्य देव के ऊपर ही टिकी रहनी चाहिए। दोस्तों, सिर्फ इतना करिए आप, इतना करके तो देखिए, आपको स्वयं पता चल जाएगा कि आपका ये किया हुआ उपाय, और ये आपको प्रतिदिन करना है, एक दिन नहीं, ये प्रतिदिन आपको ये अपनी
जीवन का एक नियम बना देना है। और आपको ये 2 मिनट का उपाय है। आप नहा धो के निवृत्त होते हैं, स्वच्छ होते हैं, बस उसी टाइम 1 लोटा जल सूर्य देव को आपको अर्पित करना है। दोस्तों, सूर्य देव की पूजा आपकी बहुत सारी कामों को आसानी से पूरा कर देगी। जो काम आपका काफी दिनों से अटका हुआ है, आप उस काम को नहीं कर पा रहे हैं, प्रयत्न करके भी आपका वो काम नहीं हो रहा है, वो काम भी कब हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। जिसके ऊपर सूर्य देव की कृपा है, उसका मान सम्मान, ऐश्वर्य, धन, हर चीज उसके पास अपने आप आ जाएगी। और उसका एक इतना प्रतिभाशाली व्यक्तित्व होगा कि लोग उसके सामने बोलने से पहले काफी बार सोचेंगे। और उसकी हाजिरी अपने आप में एक बहुत ही प्रभावशाली हाजिरी होगी उसकी। तो दोस्तों, ये उपाय करने लायक है। किसको करना है? जिसकी लड़की की शादी नहीं हो पा रही है, मैंने आपको शुरुआत में वीडियो में बताया है। तो जो करेगा उसकी लड़की की शादी 100% हो जाएगी। जिसके लड़के की शादी नहीं हो पा रही है, उसके लड़के की शादी हो जाएगी। और जिसका अचानक और उसकी इच्छा के बिना और उसकी जो जगह उसको पसंद नहीं है, ऐसी जगह ट्रांसफर हो गया है, वो ट्रांसफर उसका या तो रुक जाएगा या फिर उसकी मनपसंद स्थान पे उसका ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये सब चीजें सिर्फ एक छोटे से उपाय से आपके ये सब काम बन सकते हैं। और दूसरी जो भी छोटी मोटी समस्याएं हैं, जिससे घर में आए दिन लड़ाई झगड़े कलह ये होता रहता है, ये सब तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। ये पर्टिकुलर किसी एक समस्या का उपाय नहीं है, इससे आपके जीवन में बहुत सारा बदलाव आ जाएगा। तो दोस्तों, ये उपाय करने लायक है, कारगर है और सरल भी है। इसको करते रहिए। इस वीडियो में अगर आपको ऐसा कुछ हो जो समझ में नहीं आ रहा हो या फिर आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो दोस्तों पूछें अवश्य। नमस्कार।